क्रोशे टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100% कॉटन यान यूज़ किया है। ये मल्टी कलर यान है, ऑरेंज और वाइट कलर में। इसके साथ मैंने 3 क्रोशे हुक यूज़ किया है। आप कोई दूसरा यान भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े क्रोशे हुक के साथ भी ये पैटर्न आप इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम वेस्ट के अराउंड जो रिबिंग वाला पार्ट है, जो कमर के ऊपर रिबिंग वाला पार्ट आएगा, वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ 3-4 इंच धागा छोड़ दें और एक स्लिप नॉट बना लें। स्लिप नॉट बनाने के लिए यान से एक गोला बनाया, गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लिया। ये आपकी स्लिप नॉट बन गई। अब हम यहाँ पे चेन्स बनाएंगे। अगर आपको स्लिप नॉट बनाना, चेन्स बनाना या क्रोशे की बेसिक स्टिचेस बनाना अभी नहीं आता, आप बिगनर है, तो मैं वो वाले ट्यूटोरियल्स यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप जाके वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 18 चेन्स बनाई है। अगर आप इससे मोटा धागा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम चेन्स बनानी पड़ेगी थोड़ी। ये जो हमारी चेन्स है, ये हमारी रिबिंग की हाइट है। तो अगर आपको हाइट इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा चेन्स बना लें, या अगर आपको हाइट कम चाहिए तो आप इससे थोड़ी कम चेन्स बनाना। मैंने यहाँ पे ये हाइट 8-9 सेंटीमीटर के अराउंड रखी है। फर्स्ट रो में हम सारे चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जो आपके हुक पे धागा है, ये चेन की तरह काउंट नहीं होता है। तो आप हुक से जो पहली चेन है, पहली चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन में हुक को डालेंगे, यान को हुक में फंसा के उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला, ये आपका सिंगल क्रोशे हो गया। इसी तरीके से आप हर चेन में सिंगल क्रोशे बना लें। हर चेन में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन करेंगे, जो हमारी टर्निंग चेन है, और इस रो को पेज की तरह पलट देंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपने 18 चेन्स के साथ स्टार्ट किया था तो आपकी फ़र्स्ट रो में 17 स्टिचेस बनी होगी। अब हम सेकेंड रो में बैक लूप सिंगल क्रोशे करेंगे। ये आपका स्टिच का फ्रंट लूप है और ये आपका बैक लूप है। नॉर्मल सिंगल क्रोशे करने के लिए हम हुक को पूरे स्टिच पूरे वी के नीचे से निकालते हैं, लेकिन बैक लूप सिंगल क्रोशे करने के लिए हम हुक को सिर्फ बैक लूप के नीचे से निकालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला। अगली स्टिच के बैक लूप के नीचे हुक को डाला, यान को हुक में फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला। बैक लूप के नीचे हुक को डाला और फिर जैसे हम सिंगल क्रोशे करते हैं, इस पूरी रिबिंग पार्ट के लिए हम बैक लूप सिंगल क्रोशे करेंगे। जो आपकी रो 2 है वो आपकी रिपीट रो है पूरी रिबिंग पार्ट के लिए। अगर आप बिगनर है तो स्टार्टिंग की कुछ रोज़ में आप स्टिचेस काउंट कर करके काम करें हर रो के एंड पे। अब ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। नई रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक चेन करेंगे और इसको पलट देंगे। अब नेक्स्ट रो में भी जो हमने चेन की थी वो हमारी टर्निंग चेन है, उसमें हम स्टिच नहीं बनाएंगे। जो हमारी लास्ट पिछले रो की लास्ट स्टिच थी उसी में अब हम बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने हुक को बैक लूप के नीचे से डाला और फिर नॉर्मल सिंगल क्रोशे। अब आप सिमिलर तरीके से बैक लूप सिंगल क्रोशे बना के रो रिपीट करते जाएंगे, रो 172 तक।
यहाँ पे मेरी 172 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप देखेंगे कि हमने जो बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाया है उसके कारण बहुत अच्छा टेक्सचर आया है रिबिंग की तरह। जो हम वेस्ट के अराउंड जो पार्ट बना रहे थे रिबिंग वाला, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक बार अपने वेस्ट के अराउंड लगा के देख लीजिए और फिर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें रोज़ ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये साइज़ कम लग रहा है तो आप इसमें और रोज़ ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए जहाँ आपने एंड किया है वहाँ पे हम एक चेन करेंगे और अब आप देखेंगे ये जो आपका रिबिंग वाला पार्ट है ये हमारी एक रो है और दो रिबिंग वाले पार्ट के बीच में यहाँ पे आपकी एक रो है। तो जो रिबिंग वाले पार्ट के बीच वाली रो है वहाँ पे आपको ऐसे छोटा सा गैप भी दिखेगा। तो ये जो छोटा सा गैप है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे और ये जो रिबिंग वाली रोज़ है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे एक चेन करने के बाद ये हमारी गैप वाली रो है तो इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यान को हुक पे लपेटा, यान को उस रो में डाला, यान को हुक में फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, यान को 2 लूप से निकाला, फिर यान को 2 लूप से निकाला। आप चाहे तो इस फर्स्ट स्टिच को मार्क कर ले ताकि नेक्स्ट रो में आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये जो रिबिंग वाली रो है हमारी इसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हुक को डाला, यान को हुक में फंसा के लेके आए, आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला। अब वापस अगली रो में डबल क्रोशे। उससे अगली रो में सिंगल क्रोशे। तो हमारी ये रो इसी तरीके से चलेगी, डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे ऑल्टरनेट हम बना रहे हैं। यही हमारा पैटर्न है। जो रिबिंग वाली रो है उसमें हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं और उससे अगली रो में जो रिबिंग के बीच में जो रोज़ है उसमें हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। यही पैटर्न आप रो के एंड तक फॉलो करेंगे। सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे स्टिचेस ऑल्टरनेट। अब हमारी इस रो की लास्ट 3 स्टिचेस बाकी है। तो रिबिंग वाले पार्ट में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, उसकी अगली रो में डबल क्रोशे और उससे अगली रो में जो लास्ट वाली रो है हमारी उसमें सिंगल क्रोशे। अब इस रो के एंड पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपने रिबिंग की 172 टोटल रोज़ बनाई थी तो इस रो के एंड पे आपकी 172 स्टिचेस होंगी। शुरू की 2-3 रो में आप स्टिचेस काउंट कर के रोज़ कंप्लीट करें ताकि कोई आपकी स्टिच मिस ना हो जाए। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक चेन करेंगे और इस पूरे वर्क को पलट देंगे। अब जो पिछले रो की हमारी लास्ट स्टिच थी वो सिंगल क्रोशे थी तो उसमें अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो के लिए जो हमारी पिछले रो की सिंगल क्रोशे थी उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे और जो हमारी डबल क्रोशे थी उसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो लास्ट स्टिच हमारी सिंगल क्रोशे थी उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में डबल क्रोशे। इस रो में भी हम वही कर रहे हैं ऑल्टरनेट।
सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे। ये हमारी पिछली रो की सिंगल क्रोशे थी, तो इसमें डबल क्रोशे आएगा। आपको हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पिछले रो की सिंगल क्रोशे थी या पिछली रो में ये डबल क्रोशे थी। आप फर्स्ट वाली स्टिच के अकॉर्डिंग फिर ऑल्टरनेट जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टिच में हमने डबल बनाया था, तो उसके बाद सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये वाला हमारा डबल था, तो अगली स्टिच में सिंगल क्रोशे आएगा, फिर डबल क्रोशे। इस तरीके से आप रो को कंटिन्यू करें। मैंने यहाँ इस पैटर्न की 30 रोज़ कंप्लीट कर ली है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे तो रो की बिगनिंग में हम डबल क्रोशे बना रहे थे, फिर ऑल्टरनेट डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे बना के रो के एंड पे आपकी लास्ट स्टिच सिंगल क्रोशे बनेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिबिंग वाले पार्ट से इस पार्ट का साइज़ नेचुरली यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, जो कि सही है, क्योंकि रिबिंग वाला पार्ट आपकी वेस्ट पे आएगा और ये वाला पोर्शन आपकी चेस्ट पे आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये साइज़ थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो आप दोनों एंड्स पे, इस एंड पे और बिगिनिंग और लास्ट वाली स्टिच में एक एक स्टिच और इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये साइज़ आपका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन करें और पूरा वर्क पलट दें। अब हम हर स्टिच में बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमने चेन बनाई है आपकी टर्निंग चेन है, इसमें कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। पिछले रो की जो लास्ट स्टिच थी उसके बैक लूप के नीचे हुक को डाला, यान हुक में फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, दोनों लूप से यान को निकाला। इस पूरी रो में आप यही फॉलो करेंगे, बैक लूप सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो रो के एंड पे आपकी 172 स्टिचेस होनी चाहिए टोटल। बैक लूप सिंगल क्रोशे की यहाँ मैंने 4 रोज़ कंप्लीट की है। अगर आपको टॉप की लेंथ और चाहिए तो आप और रोज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये पूरे टॉप की लेंथ अभी मेरी 24 सेंटीमीटर्स है। तो अगर आपको और लेंथ चाहिए तो आप ये बीच वाले मिडिल वाले पोर्शन को, पैटर्न को भी आप और बड़ा कर सकते हैं, या ऊपर ये जो हमने बैक लूप सिंगल क्रोशे का पैटर्न बनाया है इसको भी आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारा टॉप का राइट साइड है। दोनों एंड्स को जॉइन करने के लिए इसको आप फोल्ड कर लीजिए, तो हम रॉन्ग साइड पे इसको जॉइन करेंगे, जो अंदर की तरफ आएगा उस साइड पे। दोनों एंड्स को जॉइन करने के लिए इसको एक साथ रख लें। यहाँ पे एक चेन करें। एक चेन करने के बाद हम इसको हर स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना के इसको जॉइन करेंगे। यान में धागा फंसा के लेके आए। टॉप के स्ट्रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएं। और यहाँ पे 9 चेन्स बनाएं। 9 चेन्स बनाने के बाद हुक से दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाएं। ये आपकी पहली चेन है, ये दूसरी चेन है। दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे बनाएं।
फर्स्ट रो के एंड पे आपकी टोटल 8 स्टिचेस होगी। नई रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन करेंगे और इस रो को पलट देंगे। अब जो आपकी पिछले रो की लास्ट स्टिच थी उस स्टिच के नीचे हुक को डाला और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बना लें। अगर आपको स्ट्रैप और थोड़ा मोटा चाहिए तो आप चेन्स थोड़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। आप हुक को पूरे वी के नीचे से, पूरे स्टिच के नीचे से डालेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए एक चेन करें, इसको पलट दें। अब आप रो 2 को रिपीट करेंगे जब तक आपकी स्ट्रैप की लेंथ 35 सेंटीमीटर नहीं हो जाती तब तक। मेरा यहाँ पे एक स्ट्रैप बन चुका है। जब आपका एक स्ट्रैप बन जाए तो आप एक बार इसको टॉप पे भी लगा के देख लें। अगर आपको लेंथ सही लगे तो आप सिमिलर तरीके से दूसरा स्ट्रैप बना लें, या अगर आपको इसको और बड़ा करना है तो इसमें आप कुछ रोज़ बढ़ा सकते हैं, या अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप कुछ रोज़ इसमें से हटा दें। सिमिलर तरीके से मैंने दूसरा स्ट्रैप भी बना लिया है। जब आप दूसरा स्ट्रैप बना लें तो आगे का धागा काटना मत, उसी धागे से हम इसको टॉप पे जॉइन करेंगे। जहाँ से हमने टॉप को जॉइन किया था आपको उल्टे साइड पे वो पूरा जॉइंट दिखेगा, तो इस जॉइंट को मैंने एक साइड पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है। आप इसको चाहे तो पीछे भी रख सकते हैं अपनी पीठ की तरफ। और अब स्ट्रैप को जॉइन करने के लिए टॉप पे मैंने यहाँ पे टोटल मेरी 172 स्टिचेस थी, तो मैंने इस एंड से, एक एंड से 22nd स्टिच पे स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन लगाई है। आप एक बार टॉप को पहन के देख लेना, और जहाँ आपके ब्रा स्ट्रैप्स आते हैं आप वहाँ पे स्ट्रैप जॉइन करने के लिए स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, या वहाँ पे एक सेफ्टी पिन या कोई निशान बना सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्ट्रैप लगाना है। तो मैंने यहाँ 2 सेफ्टी पिन लगा ली है, यहाँ पे मेरा स्ट्रैप लगेगा। जो मैंने स्टिच मार्कर्स लगाए हैं वो मैंने टॉप स्टिच में नहीं लगाए हैं, जो हमारी रिबिंग वाली स्टिच थी उसमें लगाए हैं। स्ट्रैप को जॉइन करने के लिए जहाँ आपने एंड किया था वहाँ एक चेन करें, फर्स्ट स्टिच के नीचे हुक को डाला। अब ये जो हमारा पहला स्टिच मार्कर हम निकालेंगे, पहली स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे निकाला। अब सिमिलरली सारी स्टिचेस में हम स्लिप स्टिच बना के इसको जॉइन करेंगे। अगली स्टिच के नीचे हुक को डाला, सिमिलर तरीके से हम स्ट्रैप का दूसरा एंड भी टॉप के साथ जॉइन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सफिशेंट धागा नहीं है तो मुझे यहाँ धागा ऐड करना पड़ेगा। धागा ऐड करने के लिए फर्स्ट स्टिच के नीचे हुक को डाला, धागे को आप हुक के साथ पकड़ लें, धागा हुक में फंसा के लेके आए और यहाँ पे एक चेन बना लें। अब सिमिलर तरीके से यहाँ भी स्टिच मार्कर से मैंने मार्क कर रखा है कि स्ट्रैप मुझे कहाँ लगाना है। तो वापस फर्स्ट स्टिच के नीचे हुक को डाला, स्टिच मार्कर निकाला, यहाँ फर्स्ट स्टिच के नीचे हुक को डाला, यान हुक में फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे यान को निकाला।
एंड पे एक चेन करके आप आगे वाला धागा काट दें। सिमिलर तरीके से आप दूसरा स्ट्रैप भी जॉइन कर ले टॉप के साथ। अब आपके जो बचे वाले सारे थ्रेड्स हैं उसको सिलने के लिए आप क्रोशे निडल के साथ इसको कुछ स्टिचेस के बीच से निकाल दें। मैं इसको दूसरे डायरेक्शन से भी निकाल देती हूँ थोड़ा, ताकि धागा निकले ना। अब आप बचा हुआ धागा काट दें। सिमिलर तरीके से आपके जितने धागे बचे हुए आप सबको कुछ स्टिचेस से निकाल के उसको काट दें। हमारा टॉप बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।